एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फाइल में न्यू हो गई, न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोई भी फाइल, ठीक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है फाइल की, से भी कॉपी कर सकते हैं, जहाँ भी करना हो डेस्कटॉप पे प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर भी होती है। ये एडवांस वाला है, इसमें नहीं है, ये नहीं है। मैं जो बताता हूँ वो आपके उसमें शेयर करते हैं। शेयर करने का क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, अगर पेड वाली है तो मेरी आईडी से जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, अगर आपके पास भी पेड है तो मैं यहाँ से शेयर कर सकता हूँ आपको, जैसे गूगल शीट होती है ना, ठीक है। ये मेरा भी लॉगिन नहीं है तो शेयर कर सकता हूँ, आप भी एडिट कर सकते हो, मैं भी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिश कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसका अब जैसे होम पे आते हैं, ओके, होम पे पेस्ट पेस्ट लोग ढेर सारे जैसे नॉन लोग तो कॉपी नहीं करेंगे, सो नहीं होगा। पेस्ट के सारे ऑप्शन हैं, जिनमें पेस्ट हो गया, फार्मूला पेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये पेस्ट हो गई आपको वैल्यू है, ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग के साथ है। ये सारे पेस्ट स्पेशल के, या तो पेस्ट स्पेशल के इतने आंसर हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग वैल्यू में करते हैं, विथ फार्मूला करनी है तो फार्मूला कर देंगे। इससे क्या होता है ना कि इक्वल टू कॉपी पेस्ट हो गई है। फॉर्मेटिंग यहाँ पे फॉर्मूले के साथ हो गई, ठीक है। ये फ्रीज नहीं है, अगर इसको हम फ्रीज करते हैं ना तो ये आता है ना, क्योंकि यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन जैसे ये यहाँ से सी का नीचे का लिया है ना, वैसे ये क्या लिया है, यहाँ पे H3I3 है ना, यहाँ पे ये 2 का लिया हमने, एक नीचे से लिया, फिर इसके 2 ऊपर रो में से सेकेंड और थर्ड लिया है, ठीक है। 2 ऊपर रो में से सेकेंड और थर्ड लिया, ऐसा लिया है। फ्रीज होता तो वही लेता। कट हो गई, कट, पेस्ट, कॉपी, ठीक है। ये हो गई बोल्ड, इटैलिक हो गई, ये अंडरलाइन हो गई, ये हो गई बॉर्डर। तो जितने बड़े बॉर्डर हम बना सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के बॉर्डर हैं। सिंगल बॉर्डर का लाइन भी हम खींच सकते हैं, नहीं तो मोर बॉर्डर हैं, यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट सेल में हम नंबर को, जैसे मान लीजिए नंबर है, ध्यान रखना ये फॉर्मेट सेल बहुत काम की चीज़ है, मालूम है।
इसको डेट में जैसे मान लो मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। 10 जनवरी 1900 है, ठीक है। तो मतलब जिस चीज़ में परसेंटेज में या किसी में भी हम फॉर्मेट सेल के द्वारा इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे इतने ऑप्शन हैं, ठीक है। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल कितना रखना है, लेफ्ट कितना रखना है, वो ये सारी चीज़ें फ़ॉन्ट कौन सी रखनी है वो सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। जितने पे हम करेंगे उतने ही पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तो हमने एक सेलेक्ट कर रखी है ना, जितना सेलेक्ट हाँ, करेंगे ये बॉर्डर हो गई, ये कलर फील के लिए है, ये प्रोडक्शन है, ठीक है। ये हो गई हमारी टॉप लाइन। और मैंने बताया था जैसे ये हो गई लेफ्ट, ये हो गई राइट, ये हो गई मिडल, सेंटर में, ठीक है। अगर मान लो कि ये हो गई आपकी लेफ्ट में ऊपर, ठीक है। ये राइट हो गई, नीचे डाउन हो गई, और ये हो गई सेंटर में, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो भी हैं उसको हम जैसे ए भी लिखते हैं हम यहाँ पे, ये सब कलरिंग वगैरह करने में काम आती है ये, ठीक है ना। ये टेक्स्ट इस टाइप से घूम जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। और अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको चाहिए क्या। वरैप टेक्स्ट अगर मान लो कि सेल से बड़ा है, इस सेल में एडजस्ट करनी है, वरैप टेक्स्ट कर देंगे, नहीं तो और हो जाएगा। मर्ज हो गया, 2 या 3 जितने भी सेल को हम अगर मर्ज करना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं सेल, तो वो ये हो जाएगी, ठीक है। जनरल में जो हमारे नंबर वगैरह शॉर्ट टाइम परसेंटेज जो शो कर रहा था वही है। ये हम सॉरी, ये परसेंटेज हो गए हमारे, ये परसेंटेज फॉर्मूला है। ये स्टाइल है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज हो गई है, ठीक है। ये जो है डिसिमल है, इंक्रीज डिसिमल, जीरो देने के लिए, हाँ तो वो रिमूव करने के लिए। ये देखो इंक्रीज डिसिमल, डिसिमल कर दिया मैंने। अगर डिसिमल हटानी है तो ये डिसिमल हट जाएगी। कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये रूल्स हैं, ठीक है। जैसे हाईलाइट रूल, ग्रेटर देन, इसमें रूल्स लगाते हैं कि अगर 10 से ऊपर हो, जैसे 10, चलो कंडीशन फॉर्मेटिंग बाद में बता देंगे। फॉर्मेट में ये आपकी ये टेबल फॉर्मेट है, ये जैसा भी टेबल हम लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल स्टाइल भी हम जिसका देना चाहते हैं वैसे मिल जाएगी, या हम न्यू सेल स्टाइल बना सकते हैं, मर्ज स्टाइल भी कर सकते हैं। ये इंसर्ट सेल हो गई, ठीक है। डिलीट सेल हो गई, ये फॉर्मेट सेल हो गई। इस फिर आपकी जितनी भी हैं सारी ऑप्शन खुल जाती है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकती हैं। ऑटो सम हो गया, सम एवरेज, ठीक है। ऑटो सम कर दिया तो यहाँ पे ऑटो सम हो जाएंगे, ठीक है। एवरेज कर दी, ये सबकी एवरेज निकाल देगा। यानी यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ले लेता क्लिक करने को, लेकिन आप मैनुअली लगा सकते हैं। फिल का है ऑप्शन, ये क्लियर हो गई, क्लियर ऑल, ठीक है।
शॉर्ट का तो आपको बता ही दिया, 10, 11, 31 है, 16, और 10, 10, 11। और कैसे आएगी दूसरी? मैं दिखाता हूँ। 1, 3, 2, 5। आगे 1, 2, 3, 4, 5 था क्या? 1, 3, 2, 4, 5। ठीक है, फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगाने हैं यहाँ पे। ओके, फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी रिप्लेस करना है। मान लो मुझे फाइंड करना है 1, तो फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगी। अब रिप्लेस अगर 1 को हम 9 से कर दें रिप्लेस, तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी ये फॉर्मूला वगैरह तो बताएंगे हम आपको। ठीक है, इंसर्ट में आप पाइवट टेबल, ये भी पाइवट टेबल काफ़ी सारी इसमें फंक्शन है, वो स्पेशली बताने के लिए। उसके बाद रिकमेंडेड पाइवट टेबल है। पिक्चर हम डाल सकते हैं यहाँ पे। इंसर्ट का मतलब है कि हमें शीट पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर ले आके या जैसे भी हो, ये वाली इंसर्ट कर दी। ठीक, अभी हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पहले से ही टेम्पलेट बने हुए हैं, उस भी हम देखना चाहते हैं। जैसे ये इस टाइप में आ जाएगा, पहले कैसा था। ठीक है, उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, ये सब तो हम जानते हैं। ये सेल कलर का है और ये टेक्स्ट का है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में हमारी शेप हो गई। शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं और शेप का हम यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी चार्ट हो गई। चार्ट हम यहाँ बनाए हैं। चार्ट ये पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें स्पेशली आपको काफ़ी सारी चीज़ इंक्लूड होगी, तभी दिक्कत होगी। ठीक है, ये आपका शेप वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट वगैरह है, चार्ट वगैरह यहाँ से आ जाती है। ठीक है ना, ये हमारी ये चार्ट ले रहा है, IS9 दे रहा है और ये 5। ठीक है ना, तो वो है कि चार्ट स्टाइल हम कौन से चार्ट उठा सकते हैं। ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हैं हम इसमें, सही स्पेसिफिक कलर होगी। ठीक है, एक स्लाइसर है, वो भी हम नेक्स्ट में बताएंगे। टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम ले लेंगे जो भी चाहे। ये थीम है, फिर लेआउट में एक कलर है, फॉन्ट का ये। ठीक है, ये मार्जिन टाइप था कि जैसे सेटिंग वगैरह करते हैं पेज सेटअप, ये सारी इसकी, हाँ, पेज लेआउट का ये मार्जिन है, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबाई होनी चाहिए, वो हम कर सकते थे। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चौड़े में निकाल लिए या लंबे में निकाल लिए। साइज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर की।
प्रिंट एरिया हम यहाँ पे जैसे क्लियर प्रिंट एरिया कर दिए। फिर हम उसके बाद बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, प्रिंट टाइटल वगैरह जो भी है ना वो प्रिंट टाइटल यहाँ डालते हैं। विड्थ है ऑटोमेटिक 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ठीक है। हाइट कितना रखना है, स्केल 100%। अब स्केल में हम मान लीजिए कि वो अभी जो नहीं होगा वो करना पड़ेगा, तो आगे से होगा। ग्रिड लाइन में इसको हटा दें तो ये जितने भी लाइनिंग थी वो हट गई, ठीक है ना। हेडिंग ये तो फिर अभी हेडिंग व्यू और हेडिंग हटा देते हैं तो देखो ब्रिंग फॉरवर्ड, जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है वो किसी भी इमेज को ऊपर कर देगा वो। इसको नेक्स्ट करते हैं।